तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख करते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों का। बांसवाड़ा में भूसा से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से जीप टकरा गई। हादसे में सगे भाई बहन की मौत हुई है। एमजे में पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव को परिजनों को सौंपा गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी थाना इलाके में एक मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए घर में रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात समेत लाखों का माल साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार देर रात को चोरों ने मकान की खिड़की तोड़ी और मकान के अंदर घुसकर कमरों में रखी अलमारियों और अन्य जगहों पर सामान को खंगाला। इस दौरान चोरों को अलमारी में रखे 5 तोला सोने के आभूषण, 2 किलो चांदी के आभूषण और करीब 25,000 रुपए की नकदी मिली, जिसे चोर चोरी करके फरार हो गए। चोरों ने कमरे में रखे कपड़े और अन्य सामान भी बिखेर दिया। फिलहाल पुलिस अब चोरों की तलाश कर रही है। वहीं नागौर शहर के एक व्यापारी का अश्लील वीडियो बनाने के बाद इसे ब्लैकमेल कर 30,000 रुपए, स्कूटी और मोबाइल छीनने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने प्रेमी युगल को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि वो मार्केटिंग का काम करता है और उसकी किराना की दुकान है। आरोपी युवती की दुकान पर मार्केटिंग करने और ऑर्डर अनुसार माल सप्लाई करता था। जालोर एसीबी ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस जालोर में जूनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह को 1,11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी जूनियर असिस्टेंट विक्रम सिंह और राणा राम ने प्लॉट की रजिस्ट्री करने के एवज में पीड़ित से अपने दलाल हीरालाल के जरिए 1,60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी राणा राम और दलाल हीरालाल एसीबी कार्रवाई की भनक लगने पर मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। 5/5/2022 को परिवादी आनंद सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया और उसने बताया कि मैंने मेरा एक टोकन खरीद किया है जिसकी रजिस्ट्रियाँ उपजीय कार्यालय में करवाई जानी है, जिसके लिए मैंने राणा राम और विक्रम सिंह जो कि वहाँ कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात है, उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने दोनों मेरे से 1,60,000 रुपये की डिमांड की रजिस्टर करने की एवज में, जिसके लिए दिनांक 5/5/2022 को शिकायत का मांग सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपियों ने 1,11,000 रुपये में रिश्वत राशि की मांग की, जिस पर दिनांक 12/5/2022 को ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। ट्रैप कार्रवाई के आयोजन के दौरान आरोपी विक्रम सिंह से 1,11,000 रुपये रिश्वत परिवादी द्वारा दी गई, जिस पर हमने अग्रिम कार्रवाई की और आगे अनुसंधान जारी। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 7 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को सजा सुनाई। दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं। ये मामला ब्यावर शहर का साल 2019 का है, जब आरोपी महेंद्र सिंह और कुशाल सिंह ने रात के समय में अपने डेरे में मां बाप के साथ सो रही मासूम को स्कूटर पर बिठा करके सुनसान जगह ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई तेज की, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत में चालान पेश किया गया, जहां पर अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। बहुत ही चर्चित मुकदमे के अंदर फैसला सुनाया कि ब्यावर का एक बहुत ही चर्चित मामला था, जिसमें छोटी 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ डेरे में सो रही थी और डेरे से अभियुक्तगण उस बच्ची को उठाकर ले गए, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना घटित की। पुलिस ने उसी समय वहाँ पर गश्ती दल की गाड़ी जा रही थी और वो बच्ची रोती हुई जब माँ के पास आई तो माँ ने देखा कि उस बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसके शरीर के कई जगह से खून आ रहा है। तो उस बच्ची को पुलिस गश्ती दल को सूचना की, गश्ती दल तत्काल प्रभाव से उस बच्ची को और उसके माता पिता को अस्पताल ले गए और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रही। 12 जिला आबकारी अधिकारी तपेश चंद जैन के नेतृत्व में आबकारी और पुलिस के संयुक्त टीम की ओर से छबड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव के सांसी बस्ती में दबिश दी गई। दबिश की सूचना लगने से गांव में हड़कंप मच गया। यहां पर अवैध हथकंडी शराब बनाने वाले लोग गांव छोड़ करके इस दौरान फरार हो गए। दल ने यहां पर जमीन में गाड़ कर छिपाए गए ड्रमों और मटकों में भरकर रखी गई 13,000 लीटर से भी ज्यादा वॉश को नष्ट किया है। साथ ही शराब बनाने में काम आने वाली 40 भट्टियों को तोड़ा गया। इस दौरान विभाग की ओर से 7 मामले दर्ज कर 26 लीटर हथकंडी शराब जब्त की गई। झुंझुनू के चिड़ावा में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से खेत की मेड़ में आग लग गई। आग से पशुओं का चारा और पेड़ पौधे
जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने आग लगने के बाद चिड़ावा नगर पालिका की दमकल को इसकी सूचना दी, मगर दमकल खराब होने की वजह से मौके पर नहीं पहुंच पाई। हवाओं के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों ने ट्यूबवेल की मोटर चला करके अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। कारणवश से बिजली का ट्रांसफार्मर था, उससे चिंगारी फट के आग लग गई। यहाँ पर पशुओं का चारा, पेड़ पौधे वो सारे जल के नष्ट हो गए। प्रशासन में फोन किया, उन्होंने वहाँ से कोई वो जवाब नहीं मिला। फायर ब्रिगेड वालों को भी किया, उनका भी फोन बंद था। यहाँ कोई नहीं आया है। चित्तौड़गढ़ में एक बस ट्रेलर से टकराई। हादसे में 17 लोगों के घायल होने की खबर और 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। यानी हम लोग दाहोद से परसों रात को बारात लेकर निकले थे अजमेर के लिए। कल रात को हमने बारात पूरी करके रिटर्न हो रहे थे। सुबह में लगभग 3:30-4 बजे के आसपास खड़े ट्रक के पीछे हमारे ड्राइवर ने पीछे खड़े थे, उसमें बहुत सारे लोग गंभीर हुए हैं। जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जोधपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आमजन से मुलाकात की और इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना के तहत जिला स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। जोधपुर के सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय महामंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कुल 43 मेधावी बालिकाओं को स्कूटी प्रदान की गई। राजस्थान सरकार की ओर से जोधपुर संभाग के उद्यमी, महिला स्वयं सहायता समूह और उभरते हुए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एक दिवसीय संभाग स्तरीय आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जोधपुर के उपनिदेशक जेपी जानी ने बताया कि इस कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त एवं संयुक्त सचिव DOIT की ओर से किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। झालावाड़ में सामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए लगातार दूसरी रात में भी पुलिस की सख्ती जारी रही। इस दौरान DSP के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते ने शहर के कोटा रोड के नेशनल हाईवे पर ढाबों और होटलों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध लोगों से भी कड़ी पूछताछ की, तो साथ ही वहीं देर रात तक अवैध शराब बिक्री होने की खबर मिलने पर कई शराब की दुकानों को भी चेक किया गया और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। ये रात्रि में 10 बजे के बाद जो भी लड़के अनावश्यक घूमते हैं, असामाजिक तत्व हैं जो चाय की थड़ियों पर या पान मसाले की शॉप्स पर बैठे रहते हैं, उन सब के लिए हमने विशेष अभियान चलाया है। रात्रि में जहाँ पर भी अनावश्यक बैठे हैं उनकी गाड़ियाँ सीज करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। इसी क्रम में हमने शराब के ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट ये भी चेक किए हैं, यहाँ पर अनावश्यक रूप से कोई भी बैठा हुआ ना मिले। विसु का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान एक दिवसीय दौरे पर टोंक जिले के मालपुरा पहुंचे। शहर के डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में आई शिकायतों को देखकर हैरानी जाहिर की। चंद्रभान ने कहा कि इतनी शिकायतों को देखकर लगता है कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। मालपुरा शहर समेत उपखंड क्षेत्र से ग्रामीण जनता दरबार में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं चंद्रभान के सामने रखी, जिनका मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और से आम जनता को अवगत करवाकर जागरूक रहकर लाभ लेने की बात कही है। पाली जिले में पेयजल संकट को लेकर नगर परिषद के पार्षदों ने कलेक्ट्रेट के बाद धरना दिया और प्रदर्शन कर विरोध जताया। अब शहर में जलदाय विभाग के खिलाफ काफी रोष देखने को मिल रहा है और आए दिन शहर में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते समय पर जलापूर्ति नहीं की जा रही है। वहीं सरकार ने पेयजल समस्या को देखते हुए वाटर ट्रेन भी शुरू की, लेकिन इसके बावजूद भी पानी के लिए शहर में हालात खराब है। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगरपालिका में अध्यक्ष की मनमानी और नगरपालिका के पुराने भवन को गिरा करके वहां पर शॉपिंग मॉल बनाने के विरोध में बीजेपी के पार्षदों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। उधर बस्सी के सुमेल ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी की मनमानी और कार्यशैली से स्थानीय लोगों में रोष है। ग्राम विकास अधिकारी की कार्यशैली से नाराज सरपंच और ग्रामीणों ने पंचायत कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहाँ सुमेल में इतनी समस्याएं आ रही है। यहाँ विकास अधिकारी है, उनका नाम है नरसिलाल मीना जी। वह बिल्कुल भी जनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं, ना सीट पर बैठते हैं
और आते भी हैं तो मात्र 5 मिनट आएंगे और काम को कल के लिए टालकर यहाँ से निकल जाते हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ उदयपुर में पुलिस की ओर से किए गए कथित दुर्व्यवहार का मामला तूल पकड़ रहा है। प्रतापगढ़ में इसे लेकर बीजेपी की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रदेश की सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से गहलोत सरकार डरती है और पुलिस को आगे करती है। गहलोत सरकार अगर रोकना चाहती है तो राजस्थान में बढ़ रहे बलात्कार को रोके, रोकना चाहती है तो बेरोजगारी को रोके, रोकना चाहती है अराजकता को रोके, परंतु वह इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र का मजाक बनाकर जिस तरह से विपक्षी नेताओं को बोलने से रोक रही है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना के तहत शुक्रवार को श्रीगंगानगर में 70 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 12वीं की कक्षा में स्टेट टॉपर गीता जयपाल समेत उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली अनुप्रिया, मनप्रीत कौर, शीना आहूजा समेत 70 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग समेत श्रीगंगानगर के विधायक राजकुमार गौड़, अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने भी छात्राओं को सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि परिवार में जब बेटी पढ़ती है तो उसके साथ साथ एक पूरी पीढ़ी पढ़ पाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कालीबाई स्कीम में और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्कीम में आज स्कूटी वितरण का कार्यक्रम था। यंग बच्चियां जिन्होंने बहुत अच्छा स्कूलों में प्रदर्शन किया है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज का कार्यक्रम था। ये स्कूटी प्राप्त करके बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल प्रतीत हो रहा है मुझे, और इससे मुझे आगे भविष्य में पढ़ने की प्रेरणा और मिल रही है। बीकानेर जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर दराज बसे गांव में आए दिन होने वाली आगजनी की घटनाओं से लाखों का नुकसान ग्रामीणों को हो रहा है। बज्जो और कोलायत के इलाके से निकल रही इंदिरा गांधी नहर और आसपास के वन क्षेत्र का दायरा बड़ा होने की वजह से गर्मी के दिनों में वन क्षेत्र के बीच से निकल रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट या फिर अन्य कारणों से आग लगने से सैकड़ों पेड़ स्वाहा हो जाते हैं। वहीं गर्मी से कई ग्रामीण इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन बीकानेर के कोलायत विधानसभा में अग्निशमन दल की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन क्षेत्र में आग लगने से लाखों का नुकसान हो रहा है, लेकिन दमकल के लिए जिला मुख्यालय की ओर से देखना पड़ता है। ये जो फायर ब्रिगेड है, हम लोग नगर पालिका को देते हैं और आज मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ की पंचायत समिति मुझे लिख के दे दे कि ड्राइवर और तेल की वो गारंटी लेनी है, तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करके पंचायत समिति में भी जो है अग्निशमन दिलवाएंगे। उधर बीकानेर के खाजूवाला में भी आम जनता को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जल्द देखने को मिलेगी। बीएसएफ ने राजीव सर्किल के पास बीएसएफ ग्राउंड में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीएसएफ के जवान अपने विभिन्न करतब दिखाएंगे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन को लेकर बीएसएफ के जवानों की रिहर्सल शुरू हो गई है। बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ इस रिहर्सल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और इसी पूरे प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से अटारी में और नाड़ाबेट में, ऑक्ट्रॉय में बॉर्डर पे जो रिट्रीट परेड होती है, उसी तरह की परेड एक खाजूवाला में करने का निर्णय लिया। और ये परेड का आज हमने विजिट किया, यहाँ पे देखा, इनकी रिहर्सल देखी। ये एक तरह से एक रिहर्सल थी, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि ये जो ग्राउंड बनाया है, परेड ग्राउंड बनाया है, इसके मुताबिक हमारी परेड सेट हो सकती है क्या। और रिहर्सल ये लोग कर रहे थे। कमांडेंट 114 वाहिनी और भी हमारे पास एक्सपर्ट आए, रामकरण एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर हमने बुलाया था, और भी राजस्थान फ्रंटियर से पूरा सहयोग मिला है इसके लिए। बीकानेर की गजनेर थाना पुलिस ने ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 ट्रकों को जब्त किया है। रात को नाकेबंदी के दौरान NH 11 समेत थाना इलाके के अन्य सड़कों पर बजरी से भरे 11 ओवरलोडेड वाहनों को जब्त कर थाने के सामने खड़ा किया गया, जिसकी सूचना खनन विभाग को दी गई। अलवर में आज राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने राजगढ़ कस्बे में मकान और दुकानों को प्रशासन की ओर से अतिक्रमण बता करके
तोड़फोड़ करने के आरोप में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बाड़मेर के सदर थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मारी, जिससे पुलिस वाहन सड़क से 10 फीट नीचे खाई में गिर गया। हादसे में थानाधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। भरतपुर के नगर कस्बे में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर बगैर मंजूरी के निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चलाया, जहां पर अलवर रोड पर अवैध प्लॉटिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि नोटिस देने के बाद भी अवैध कॉलोनियों के स्वामित्व ने मंजूरी की फाइल नहीं लगाई। प्रशासन ने कॉलोनियों में ग्रेवल सड़क, डामर सड़क और अन्य निर्माण कार्यों को भी हटाया। चूरू में गांव राजासर चौड़िया के बालाजी मंदिर के पास बने कुंड में युवक युवती के शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना आसपास के लोगों को दी गई तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हुए। घटना की जानकारी भवानीपुरा पुलिस को भी दी गई। मौके पर भानीपुरा पुलिस ने मामले की पूरी जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का है। पिछले काफी समय से दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जातीय अड़चन होने की वजह से दोनों पिछले 2 दिन से घर में लापता थे। चूरू के अमीरवास गांव में पुलिस पब्लिक पंचायत समारोह पूर्वक हुई और राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित पंचायत में बीकानेर आईजी की अध्यक्षता में यह पंचायत हुई। पंचायत में एएसपी, डीएसपी समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों की ओर से माला पहनाकर के साफा बंधवाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान आईजी ने खुद ने ग्रामीणों को माला पहनाकर बुजुर्गों का स्वागत, अभिनंदन किया। पुलिस अधिकारियों ने गांव की छोटी मोटी समस्याओं के बारे में ग्रामीणों से चर्चा की। पोखरण नगरपालिका परिसर में जैसलमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने मैराथन जनसुनवाई की, लोगों की पीड़ा को सुना। जिला कलेक्टर के पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस नेता विजय व्यास के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर ने नगरपालिका परिसर में जनसुनवाई करते हुए पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।